नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी सीएम गहलोत की, जिन्होंने बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही बात होगी डिप्टी सीएम सचिन पायलट की, जो नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिखे, और मिलवाएंगे मासूमों के मसीहा अंकल से। गहलोत सरकार ने अपनी पहली सालगिरह से पहले बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पूर्व सरकार के दौरान खत्म किए गए नर्स ग्रेड सेकंड और एएनएम के 11,233 पदों को गहलोत सरकार ने फिर से सृजित कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार साल 2018 के थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2 के तहत खाली पदों को भरने के लिए संशोधित वरीयता सूची भी जारी करने जा रही है। इन दोनों भर्तियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। कमेटी इन भर्तियों से जुड़े सभी प्रतिनिधि मंडलों की मांगों पर सुनवाई और परीक्षण करेगी। इसके बाद सब कमेटी प्रदेश सरकार को रिपोर्ट देगी। भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। अब भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले व्हिसल ब्लोवर्स को सरकार संरक्षण देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने बकायदा सभी विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है। पंचायत चुनाव और सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गहलोत सरकार कैबिनेट बैठक करने जा रही है। कल 11 बजे सीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दे सकती है। पंचायत चुनाव में 2 संतान की बाध्यता संबंधित संशोधन का कैबिनेट अनुमोदन कर सकती है। सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी शैक्षणिक बाध्यता को हटा दिया था। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, निरोगी काया अभियान, भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड लागू करने पर कैबिनेट निर्णय ले सकती है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी प्रेम मीणा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम, क्या अपडेट में ये बात सामने आई है कि जो बैठक होगी उसका एजेंडा क्या है, या अभी भी कयास चल रहे हैं? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूँगा, कैबिनेट ने आज कोई अपना आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपने 1 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली वर्षगांठ के लिए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दे सकती है। जो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक पंचायत चुनाव में 2 संतान की जो बाध्यता है उसको सरकार समाप्त कर सकती है। इसके अलावा सरकार का जो मुख्य फोकस है वो है निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान अभियान के लिए सरकार एक नई स्कीम योजना लागू कर सकती है। इस पर कैबिनेट में मंथन हो सकता है। इसके अलावा किसानों के दीर्घकालीन ऋण योजना है, उसका भी कैबिनेट में मंथन हो सकता है। फिलहाल कैबिनेट सचिवालय ने कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग और कार्मिक विभाग के दो मामले भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। ये मामले सेवा संबंधी नियमों में संशोधन के बताए जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसके ठीक बाद 11:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। माना जा रहा है कि सत्ता और संगठन की ये बैठक होगी, जिसमें 14 तारीख को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली है उस पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी जो मंत्री है, विधायक है, उनको टारगेट दिए थे। तो कैबिनेट की ठीक मीटिंग के बाद जो 11:30 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग होगी उसमें सत्ता और संगठन के कामकाज पर भी चर्चा हो सकती है। विशेषकर जो कांग्रेस की जो दिल्ली रैली है उस पर मंथन किया जा सकता है। फिलहाल आधिकारिक एजेंडा कैबिनेट सचिवालय ने जारी नहीं किया है। स्वप्निल, तो ऐसे में कितनी संभावना है कि 14 तारीख को लेकर भी चर्चा हो सकती है?
देखिए सपिन, इससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो मंत्री परिषद की मीटिंग हुई थी उसमें दिल्ली में जो संभावित रैली थी उसको लेकर मंथन किया गया। आज भी कैबिनेट की मीटिंग के बाद 11:30 बजे मंत्री परिषद की जो मीटिंग होगी उसमें जो कांग्रेस की 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली होने वाली है उसको लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, टारगेट तय किए जाएंगे। इस बात की पूरी संभावनाएं मानी जा रही है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन बिल की। सीएबी को लेकर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पायलट के मुताबिक महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सीएबी को पास किया गया है। वहीं दिया कुमारी ने बिल पास होने पर मोदी सरकार को धन्यवाद कहा। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होते ही सियासी रस्साकशी तेज हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल को आनन फानन में पास किया है। इतनी आपदा भी मचाई जाती है प्याज के दाम घटाने के लिए तो मैं स्वागत करता। महंगाई को ख़त्म करने के लिए रोज़गार बिल्कुल ठप पड़े हैं, धंधे चौपट हो रहे हैं, उस पर ध्यान न देते हुए इन बातों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, क्योंकि आर्थिक नीति का जो क्रियान्वयन हो रहा है उससे पूरा अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई है। लेकिन उसको छोड़कर ध्यान ऐसी बात पर केंद्रित किया गया है जिसकी लाने की बहुत अति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानबूझ के किया गया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अब पूरे देश में चर्चा सीएबी की हो रही है, कोई प्याज के दाम की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई की मार पड़ रही है। देश भर में अलग अलग जगहों प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस इस बिल को लेकर आमने सामने है और विरोध जारी रखने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर राजसमंद से बीजेपी सांसद ने सीएबी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल से थैंक यू कहा है। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का कि उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया और कल जो ये बिल, ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। हमारे राजस्थान में भी 1971 से बहुत सारे शरणार्थी हैं। जोधपुर में 40-50 हजार शरणार्थी हैं जो धार्मिक वीजा पे अभी भी वहां रह रहे हैं। बहुत उनके लिए प्रताड़ित हैं वो, और उनकी कन्वर्जन्स भी, जबरदस्ती कन्वर्जन्स भी उनके वहां हुए थे। इसलिए वो लोग वहां से अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए वो लोग वहां से राजस्थान आए हैं। अब उनको भी लीगल कराया जाएगा, बनाया जाएगा, लीगल सिटीजन बनाया जाएगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत राजस्थान की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगी। लोकसभा से सीएबी कड़ा टेस्ट पास कर चुका है। अब बुधवार को राज्यसभा में अग्नि परीक्षा से गुजरना है, जहां बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां महामहिम की मुहर लगते ही सीएबी कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों में खुशी की लहर दौड़ गई। जयपुर के मानसरोवर में पाक विस्थापितों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। राजस्थान में 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। हजारों लोग एक दशक से ज्यादा वक्त से नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें पति पत्नी को नागरिकता मिल गई, लेकिन बेटे बेटियों को नहीं मिली। अब इन लोगों को उम्मीद है कि बिल के पास होने के बाद वे कानूनन हिंदुस्तानी बन जाएंगे और सभी अधिकार मिलेंगे जिनके नहीं मिलने से अभी तक हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार का बहुत हम शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवाद बोलते हैं। भगवान करे तो हर बार इनकी हुकूमत आनी चाहिए हमें। तो हम तो बहुत खुश हैं सर, ये बिल जो पास हुआ है। आप कब, कितने साल से आए, क्या आपको नागरिकता मिल गई? जी सर, मुझे तो मिल गई है। बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है बहुत। पाक नागरिक वाले यहाँ बैठे हैं, उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। दीपावली का दिन हो गया, होली हो, ये तीनों त्यौहार मिल गए हैं। ये सबसे बड़ी भाई साहब ने जाखोड़ मेहनत की और आपको मिल गई नागरिकता? नागरिकता मेरे को मिली नहीं है अभी। मेरे को पूरा विश्वास, उम्मीद है तो 1-2 महीने में हो जाएगी। कि 10 साल से हमारा सीधा संघर्ष भी इसमें जुड़ा हुआ था।
अनगिनत परेशानियां हैं इन लोगों की। पाकिस्तान में माइनॉरिटी होने के नाते काफिर होने की पीड़ा इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में, और भारत में जब ये पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके एंटर करते हैं इमिग्रेशन करा के, तो भारत का समाज इनकी प्रताड़ना पाकिस्तानी होने के कारण करता है। पाकिस्तान का नाम ही खराब है हमारे देश में, तो सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा इशू था। प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है और नए संगठनात्मक जिले भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के 9 ऐसे संगठनात्मक जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तक मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन भी नहीं हुआ है और उसे ऊपर की इकाई यानी जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर संगठनात्मक चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा, जिसमें तमाम मुद्दों पर चुनाव अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। संरचना में हमारी सारी सबसे विचार विमर्श करके संरचना की कार्रवाई हो रही है। जनप्रतिनिधियों से भी पूछ रहे हैं और सबसे पुराने नए सब तरह से संरचना के लिए सबसे विचार विमर्श होने के बाद विधानसभा समन्वय समिति, जिला समन्वय समिति, वरिष्ठ लोग, जनप्रतिनिधि सबसे मिलने के बाद उसका निर्णय लिया जाता है। उसके बाद यहाँ समिति बैठ के निर्णय लेती है। समस्या की पहचान से उसके समाधान की राह खुलती है, लेकिन कृषि विभाग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जहां तक नजर वहां तक कतार, बारी का इंतजार, किसान लाचार, किल्लत से हाहाकार, दम साध कर खड़ी जनता और अपनी बारी का इंतजार। जहां तक नजर वहां तक कतार, ना आदि ना अंत। लेकिन प्रदेश के बाशिंदों को इतनी बड़ी लाइन लगाने की नौबत आखिर क्यों आ रही है? प्रदेश में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। हाड़ौती के कुछ हिस्सों में तो किसानों को खाद के एक कट्टे के लिए पूरा दिन बर्बाद करना पड़ रहा है। खाद की दुकानों पर लगी लंबी कतारें सोचने के लिए विवश कर रही हैं, जबकि जिम्मेदारों के अलग ही तर्क हैं। तो ये हम भी समझते हैं कि यूरिया पर सरकार अनुदान की राशि ज़्यादा होने से और ये एक सस्ता खाद होने की वजह से किसान इसका उपयोग ज़्यादा कर रहा है। दिसंबर में अब तक 1,35,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुका है। इस महीने में 2 से 2.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आएगा, जबकि पूरे सीजन में 12 से 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड होती है। इस बार बुआई से ज्यादा रकबे के लिए ज्यादा यूरिया मंगवाया गया है। हर बार सरकार के सामने यूरिया की कमी बड़ी चुनौती पेश करती है और इस बार भी इसकी सुगबुगाहट शुरू होती नजर आ रही है, जिससे सरकार भी समय रहते निपटने की तैयारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।